साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करेंगे। बोर्ड पेपर में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और बोर्ड पेपर 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और कहा जा रहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यह समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर यह 90 डिग्री है और इसका नाम लिख लें। मान लें ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें दिया हुआ है। आप जानते हैं यहाँ पर कोण भी समकोण है और समकोण यानी 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगी वह सबसे बड़ी भुजा होगी और वह होगा कर्ण। यह कर्ण है और क्षैतिज रेखा जो बना रहा है जिस पर 90 डिग्री बना हुआ है यह आधार है और ऊर्ध्वाधर रेखा यह लंब है। अब हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो लंबाई है वह 7 सेंटीमीटर यानी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी आधार की भुजा को हम कुछ मान लेते हैं आधार हमारा x सेंटीमीटर है। यहाँ से BC यानी आधार है वह x सेंटीमीटर हमने मान लिया। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो लंबाई है वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार x है तो लंबाई इसके 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। ये प्रश्न का कथन है। यहाँ पर यह 7 सेंटीमीटर कम हो गया और हमें कर्ण की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। अन्य दो भुजाएं यानी आधार भी ज्ञात करना है और लंब। ये दोनों हमें कैसे मालूम होंगे? जब हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ लिखेंगे चित्र में यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे? कर्ण वर्ग यानी कर्ण वर्ग बराबर होता है आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। यह पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये सूत्र लिखा। अब यहाँ पर कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा है वह 13 सेंटीमीटर ये हमें दिया हुआ है। 13 का वर्ग बराबर आधार कितना है x का वर्ग और प्लस लंब कितना है x माइनस 7 का वर्ग। ठीक। अब यहाँ से 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 13 तिरम्मा 169 बराबर x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है। आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का मतलब 7 का वर्ग माइनस 2 सूत्र का है। a का मान x और b का मान 7 है। ये हमने a माइनस बी कि होल स्क्वायर सर्वसमीकरण की सहायता से इस ब्रैकेट को तोड़ दिया।
अब यहाँ पर 169 लिखेंगे। ये 7 का वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर को जोड़ भी लेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 7 का वर्ग करेंगे 49 और 7 दूनी 14x हो जाएगा। अब यहाँ से 169 और 49 यानी 169 के साथ आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे 49 को इधर लाएंगे बराबर की इधर, तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, बराबर 2x² माइनस 14x। अब यहाँ से 9 में से 9 जाएगा 0 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 2x² माइनस 14x। अब यहाँ से 120 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x² और माइनस 14x, और 120 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, और बराबर यानी इसके स्थान पे अब हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 लिख लेंगे, यानी 120 को बराबर किधर लाया गया, और ये दोनों पद सेम अपनी ही जगह पे हैं तो चिन्ह 120 का बदल गया और बराबर 0 हो गया। यहाँ से हम 2 से भाग भी कर सकते हैं, एक लाइन और लिखेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 2 सते 14x और माइनस 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 3 पद हैं, ये त्रिपद है और इसका गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के लिए हम बाह्य पदों का, यानी इसके बाह्य पद में 1 है, x² का गुणांक, और यहाँ पर 60 है, तो 60 और 1 का गुणा ये रफ कार्य है, तो 60 और 1 का गुणा हो जाएगा 60। अब यहाँ से x² माइनस लिखेंगे 12 माइनस 5, यानी 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 पा जाएंगे, और साथ में x माइनस 60 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन करें, x² माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास 4 पद हो गए। प्रथम 2 पद में हम कॉमन लेंगे x, तो x हमें कॉमन मिलेगा, तो x से प्रत्येक टर्म में यानी प्रत्येक पद में भाग करेंगे तो x माइनस 12 और इधर प्लस 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने के पश्चात संख्या 5 से भाग करें तो हो जाएगा इसमें पहले पद में x और दूसरे पद में 5 का भाग 60 में करेंगे तो पाएंगे 12 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 12 दोनों पदों में है, पुनः एक बार कॉमन होगा, तो x माइनस 12 कॉमन लें तो हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से x के 2 मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 12 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, और इसी तरह x प्लस 5 बराबर 0 जब होगा तब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 5। चूँकि जो भुजा है वह ऋणात्मक नहीं हो सकती तो ये मान हमको नहीं लेना है, x बराबर 12 लेना है। तो यहाँ पर हमने माना था आधार को हमने x माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आधार बराबर x है और ये बराबर 12 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। तब लंब कितना हमें, लंब यानी x माइनस 7 था, तो यहाँ पर x का मान हमें प्राप्त हुआ है 12, तो 12 में से 7 जाएगा तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आधार हमें 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ और लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की जो अन्य 2 भुजाएं हैं, आधार 12 सेंटीमीटर और लंबाई 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है
और बोर्ड पेपर में कई बार प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।